विषय है विभू सत्ता क्या है। युक्ति तर्क द्वारा हम लोग इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि ब्रह्म हैं और वे हैं परमात्मा या भूमा चैतन्य या चैतन्य का सामूहिक रूप विशेष। भूमा चैतन्य या सामूहिक चैतन्य को चिति शक्ति या पुरुष भी कहते हैं। प्रकृति पुरुष या चैतन्य की शक्ति विशेष है जो पुरुष के ऊपर गुण का बंधन डालती है। अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति के समान पुरुष और प्रकृति भी अविच्छेद्य है। जहाँ प्रकृति है वहाँ पुरुष भी अवश्य ही है और इनका सामवायिक नाम ही है ब्रह्म। पुरुष है ज्ञान या चैतन्य सत्ता। ज्ञान या चैतन्य कहने से हम लोग किसी एक का अस्तित्व अवश्य समझते हैं, किंतु उसके आकार या रूप की कोई धारणा नहीं ले पाते हैं। भावनाओं के द्वारा ही हम लोग पुरुष की धारणा ले पाते हैं। अतएव पुरुष या चैतन्य एक अव्यक्त अवस्तु सत्ता है जो केवल मन में ही अनुभूत होकर रहता है। इस अव्यक्त पुरुष को गुणान्वित करने वाली सत्ता प्रकृति की भी अनुभूति केवल बोध क्रिया के द्वारा ही होती है। शक्ति, गुण या विशेषता ये सभी जड़तम अभिव्यक्ति हैं, परंतु इन सब को कभी भी देखा नहीं जा सकता है। इसकी रूपरेखा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जड़ वस्तु अग्नि की जड़ दाहिका शक्ति को देख नहीं पाते हैं, अर्थात वस्तु की निजी विशेषता कितना भी जड़ क्यों न हो वह सर्वदा सूक्ष्म ही रह जाती है। पुरुष और उनकी अपनी विशेषता प्रकृति, इन दोनों सूक्ष्म सत्ताओं का सामवायिक रूप ब्रह्म भी सूक्ष्म है। इसलिए उनकी अनुभूति केवल बौद्धिक संश्लेषण के चरम स्तर पर ही हो सकती है। अतएव ब्रह्म का कोई आकार या रूप नहीं है। वे एक निराकार तथा वाक्य और मन से अगोचर सत्ता है। पहले ही कहा जा चुका है कि आत्मा या अनुचैतन्य के ऊपर प्रकृति के सत्वगुणी प्रभाव के फल स्वरूप बुद्धि तत्व के ऊपर प्रकृति के रजोगुणी प्रभाव के फल स्वरूप अहम तत्व और अहम तत्व के ऊपर प्रकृति के तमोगुणी प्रभाव के फल स्वरूप चित्त की सृष्टि होती है। इस कारण अहम तत्व या प्रकृति चित्त पर निर्भरशील या चित्त का सापेक्ष नहीं है। इसलिए चित्त के अभाव में भी ये सब अविकृत ही रहते हैं। इसी प्रकार बुद्धि तत्व अहम तत्व का सापेक्ष नहीं है तथा अनुचेतन भी बुद्धि तत्व की निरपेक्ष सत्ता है। दृष्टांत के लिए कहा जा सकता है कि इस्पात से बनी कड़ाही का अस्तित्व इस्पात का सापेक्ष है, किंतु इस्पात का अस्तित्व कड़ाही का सापेक्ष नहीं है। इसी प्रकार चित्त, अहं तत्व तथा बुद्धि तत्व ये सभी अनुचैतन्य के स्थूल विकास हैं। इसलिए इन सबों का अस्तित्व अनुचैतन्य का सापेक्ष है, किंतु अनुचैतन्य सर्वनिरपेक्ष है। चैतन्य या पुरुष सर्वनिरपेक्ष है, आदि अनंत रहित एक परम बंधन मुक्त सत्ता है। प्रकृति पुरुष की निजी विशेषता या गुण है, इसलिए इसका संपर्क पुरुष के साथ अविनाभावी और अपृथक सिद्ध है। किंतु जैसे अग्नि अपने गुण या विशेषता का सृष्टा नहीं है, उसी प्रकार पुरुष भी अपने गुण या विशेषता प्रकृति का सृष्टा नहीं है। यहाँ तक कि पुरुष का अपना अस्तित्व बोध भी प्रकृति के प्रभाव का सापेक्ष है। इसलिए उनके द्वारा प्रकृति के सर्जन का प्रश्न नहीं उठता है। पुरुष के समान प्रकृति भी एक निरपेक्ष सत्ता है। इन्हें निरपेक्ष सत्ता पुरुष तथा प्रकृति का सामवायिक नाम ब्रह्म है। अतएव ब्रह्म अवश्य ही सर्वनिरपेक्ष है, सभी बंधनों से मुक्त एक शाश्वत सत्ता है। ब्रह्म का आदि नहीं है, तब क्या अंत भी नहीं है? यदि है तो माप कर हम लोगों को देखना चाहिए कि ब्रह्म कितना बड़ा है। वस्तु भेद से माप का यंत्र भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जमीन नापने के लिए वह सिकल, खाद्यान्न के लिए तराजू, गर्मी के लिए तापमान यंत्र और वायु चाप के लिए वायु चापमान यंत्र का व्यवहार होता है। अर्थात जो वस्तु जैसी उसके माप के लिए उसी प्रकार का यंत्र खोज लेना पड़ता है। इसलिए सूक्ष्म सत्ता ब्रह्म के माप के लिए ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सूक्ष्म सत्ता खोजनी होगी। जागतिक वस्तु समूह को हम लोग आकाश, वायु, अग्नि, जल और क्षिति भेद से 5 मौलिक तत्वों में बांट सकते हैं। तन्मात्र के विचार से ही वस्तु स्थूल तथा सूक्ष्म निर्धारित होती है।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भेद से तन्मात्रों की संख्या कुल 5 है। आकाश तत्व में शब्द तन्मात्र वहन करने का सामर्थ्य है। वायु तत्व में है शब्द और स्पर्श, अग्नि तत्व में शब्द, स्पर्श और रूप, जल तत्व में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा क्षिति तत्व में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों तन्मात्र के वहन करने का सामर्थ्य है। अतएव तन्मात्र की उपस्थिति के कारण 5 मौलिक तत्वों में कोई भी स्थूल, कोई भी सूक्ष्म नहीं है और इसलिए उनसे उत्पन्न स्थूल जागतिक वस्तु समूह में कोई भी वस्तु सूक्ष्म तथा सूक्ष्म सत्ता ब्रह्मा के परिमाप में उपयोगी नहीं है। जगत में हम लोग इन स्थूल 5 मौलिक सत्ताओं के अतिरिक्त तथा तन्मात्रा के सीमा से बाहर एक सूक्ष्म मानस सत्ता का अस्तित्व देख पाते हैं, जो मानस भूमि में भावना के द्वारा वस्तु का रूप धारण करने में और वस्तु की अनुभूति लाभ करने में समर्थ है। केवल मन ही अपनी भावना या अनुभूति के द्वारा ब्रह्म को माप सकता है। अनुचैतन्य के ऊपर प्रकृति के प्रभाव के फल स्वरूप बुद्धि तत्व, अहं तत्व और चित्त के सामवायिक रूप मन की सृष्टि होती है। मन के इन तीनों अंशों में से अहं तत्व ही सभी कार्य करता है, इसलिए ब्रह्म के परिमाप का कार्य भी अहं तत्व ही करेगा, किंतु अहं तत्व बुद्धि तत्व का ही कार्य करने वाला केवल एक बदला हुआ रूप है। अनुचैतन्य के संपर्क में आने से पहले ही अहं तत्व में परिणत हो जाता है, उसकी कार्य करने की विशेषता नष्ट हो जाती है। इसलिए ऐसी अवस्था में उसके द्वारा कोई भी काम होना संभव नहीं है। अनुचैतन्य का मापना तो दूर की बात है, अनुचैतन्य के समूह का सामग्रिक नाम ही ब्रह्म है। मन जब किसी विशेष अनुचैतन्य को मापने में असमर्थ है तो उसके द्वारा सामूहिक चैतन्य या ब्रह्म के परिमाप का प्रश्न ही नहीं उठता है। परिदृश्यमान जगत ब्रह्म का एक अंश है और मन का अस्तित्व इसी जगत के भीतर है। संश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने पर काम करने वाला मन अहं तत्व को उसके उद्गम स्थल में वापस ले जाने पर भी हम तो देख सकते हैं कि और भी कुछ शेष रह जाता है, जिसका परिमाप मन के लिए संभव नहीं है। अतएव सृष्टि की विस्तृति मन की परिधि से बाहर है। सृष्टि अनंत है। जब आंशिक विकास सृष्टि अनंत है तो सामग्रिक सत्ता ब्रह्म अवश्य ही अनंत है। ब्रह्म स्वरूप में पुरुष और प्रकृति दोनों ही निरपेक्ष तथा सभी बंधनों से मुक्त हैं। प्रकृति ब्रह्म की अपनी विशेषता है, इसका काम ही है पुरुष के ऊपर गुण का बंधन डालना। संस्कृत में गुण शब्द का अर्थ होता है बांधने की रस्सी, इसलिए प्रकृति पुरुष को गुणान्वित करने के हेतु रस्सी से अपनी इच्छा अनुसार बांधती है, किंतु ब्रह्म के स्वरूपावस्था में जहाँ पुरुष और प्रकृति दोनों ही निरपेक्ष हैं वहाँ पुरुष स्वाधीन है। इसलिए प्रकृति उनको गुणान्वित नहीं कर पाती है, किंतु फिर भी प्रकृति वहाँ अवश्य ही रहती है। सुषुप्ता अवस्था में जिस प्रकार मनुष्य की कर्म शक्ति सुषुप्ता रहती है, नष्ट नहीं हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्म के स्वरूपा अवस्था में प्रकृति के बंधन में शिथिलता रहने पर भी बांधने की शक्ति पहले ही जैसी रहती है। स्वरूपा अवस्था में पुरुष गुणाधीन नहीं है तो प्रकृति जिसकी निजी विशेषता है पुरुष के ऊपर गुण का बंधन डालना, उसके बंधन के शिथिल होने का अवश्य ही कोई कारण है। इसके केवल 2 ही कारण हो सकते हैं, प्रकृति निद्रिता है और इसलिए निष्क्रिय है, अथवा पुरुष के दुर्बल है, पुरुष से दुर्बल है और इसलिए पुरुष के ऊपर गुण का बंधन डालने में असमर्थ है। किंतु गुण का बंधन डालने के समय निद्रिता प्रकृति के सांप जगाने के लिए उस निर्गुण अवस्था के पुरुष को छोड़कर अन्य किसी सत्ता का अस्तित्व ही नहीं रहता है। इसलिए प्रथमोक्त सिद्धांत युक्ति द्वारा ग्राह्य नहीं है। प्रकृति निर्गुण ब्रह्म में ही जागृत एवं क्रियाशील है, किंतु वह पुरुष की अपेक्षा कम शक्तिशाली है और यही एकमात्र कारण है कि वह पुरुष को गुणान्वित नहीं कर पाती है। अनादि अनंत काल से पुरुष और प्रकृति इसी भाव से चल रहे हैं। अतएव पुरुष स्वभावतः प्रकृति से अधिक शक्तिशाली है और प्रकृति है उनकी निजी विशेषता या गुण। पुरुष की इसी स्वरूपावस्थिति को निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। प्रकृति
बंधन मुक्त पुरुष को निर्गुण ब्रह्म या ब्रह्म स्वरूप तथा प्राकृत बंधन युक्त पुरुष को सगुण ब्रह्म कहते हैं। प्रश्न उठता है कि यदि निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप है तो सगुण ब्रह्म को क्या कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि अधिक शक्तिशाली पुरुष को प्रकृति ने किस प्रकार गुणान्वित किया या सगुण ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई। निर्गुण या सगुण उस एक ब्रह्म की ही भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के निर्दत अवस्था और उसके जागृत अवस्था से उसका दो अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार प्राकृत गुण बंधन मुक्त या गुण बंधन युक्त पुरुष भी ब्रह्म का दो पृथक अस्तित्व नहीं है। अनंत संख्यक गुण अनुचैतन्य का सामग्रिक नाम भूमा चैतन्य परम पुरुष या सामूहिक चैतन्य है। दोनों का ही अपना गुण या धर्म एक है, किंतु अनुचैतन्य में वह सीमित है और परम पुरुष असीम। सामूहिक चैतन्य या परम पुरुष के ऊपर प्रकृति के गुण बंधन के फलस्वरूप ही जगत तथा सगुण ब्रह्म का उद्भव हुआ। सगुण ब्रह्म की सापेक्ष और प्रत्यक्ष अनुभूति सिद्ध परिदृश्यमान जगत का अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। सगुण ब्रह्म में प्रकृति पुरुष को दो अवस्थाओं में गुणान्वित कर सकती है। सगुणावस्था में प्रकृति निर्गुण की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है अथवा सगुण पुरुष निर्गुण से कम शक्तिशाली है। प्रकृति एक क्रियाशीला शक्ति विशेष है। विद्युत के समान प्रवाह के समान क्रिया भूमि में सर्वत्र उसकी कार्यकारिणी शक्ति एक ही समान है। अतएव सगुण या निर्गुण भेद से उसकी शक्ति में अंतर पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए पुरुष के ही सघन या अघन अवस्था के कारण प्रकृति का प्रभाव शिथिल या दृढ़ होता है। अनादि अनंत निर्गुण ब्रह्म में प्रकृति के बंधन की दृढ़ता के कारण सगुण का विकास होता है। आबो हवा के कारण महासमुद्र के विशेष विशेष भाग में सृष्ट होकर बहता हुआ हिमखंड के समान सगुण अवश्य ही निर्गुण के भीतर है। महासमुद्र में विस्तृत जल राशि के बचे हुए भाग का जल जिस प्रकार बर्फ से अप्रभावित तथा अविकृत रह जाता है, ठीक वैसे ही सगुण के अतिरिक्त निर्गुण अविकृत ही रह जाता है। इस कारण सगुण ब्रह्म निर्गुण के ही भीतर है। प्रकृति के प्रभाव के अधीन पुरुष को सगुण कहा जाता है। स्वरूपावस्था में प्रकृति के प्रभाव से पुरुष मुक्त है, इसलिए सगुण ब्रह्म या गुणान्वित पुरुष ब्रह्म स्वरूप नहीं है, किंतु तब भी पुरुष और प्रकृति की उपस्थिति के कारण वह भी ब्रह्म कहा जाता है। सगुण ब्रह्म क्या है, यह महासमुद्र में बहते हुए हिमखंड का उदाहरण देकर समझाया जा सकता है। आबो हवा के कारण महासमुद्र की जल राशि का कुछ अंश बर्फ में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ पर महासमुद्र की तुलना निर्गुण ब्रह्म के साथ करने से ब्रह्म की तुलना सगुण ब्रह्म के साथ करेंगे। बर्फ को सगुण के पुरुष तथा उसका कारण आबो हवा का प्रकृति के साथ तुलना कर सकते हैं। महासमुद्र की बची हुई अविकृत जल राशि निर्गुण के पुरुष के समान है। महासमुद्र के भीतर बर्फ तथा अविकृत जल राशि जल का ही केवल भिन्न भिन्न अवस्था है। दोनों के बीच पार्थक्य केवल यही है कि विशेष स्थान में जलवायु जल को बर्फ में रूपांतरित कर सकता है तथा अन्यत्र नहीं कर सकता है। बर्फ जल का ही अवस्था भेद है, फिर भी हम लोग उसको जल नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार सगुण ब्रह्म को हम लोग ब्रह्म स्वरूप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सगुण ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप का एक रूपांतरित अवस्था विशेष है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप को उपलब्धि के लिए हम लोगों को निर्गुण ब्रह्म को जानना होगा। केवल विकल्प युक्त सगुण की उपलब्धि हम लोगों को परम सत्ता की उपलब्धि प्राप्त करने में आगे नहीं बढ़ा सकती है। भगवान क्या है अथवा कौन है, वे क्या सगुण हैं या निर्गुण। भगवान एक संस्कृत शब्द है। भग शब्द में मतु प्रत्यय लगाकर भगवान शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात जिनका भग है वही भगवान है। भग शब्द का अर्थ होता है शाश्वत शक्ति, प्रेम तथा ज्योति, और इसलिए भगवान का अर्थ हम लोग ज्योतिर्मय, मंगलमय तथा शक्तिमान एक सत्ता समझते हैं। इन सभी गुण विशेषताओं के कारण भगवान को अवश्य ही गुणान्वित या गुणयुक्त पुरुष कहा जाएगा। निर्गुण अवस्था में पुरुष गुणान्वित नहीं होते हैं, सगुण अवस्था में ही गुणान्वित होते हैं। इस प्रकार भगवान को निर्गुण का अवस्था भेद विकल्प युक्त सगुण ब्रह्म का पर्यायवाची कहते हैं।
ब्रह्म स्वरूप या परम पुरुष के नाम से नहीं, और इसलिए उनकी उपलब्धि से परम ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती है। ब्रह्म को जानने के लिए भगवान से ऊपर उठकर निर्गुण की उपलब्धि करनी होगी। वे ही सबके आराध्य हैं, उन्हीं को प्राप्त करना होगा।